न्यू टाइप लिख लो आप लोग और आगे करते हैं। देखो सुनो क्या कह रहा है, वो अधिकतम संख्या ज्ञात करे जिसे 556, 763 और 349 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, हर एक कंडीशन में। मतलब आपको एक ऐसा नंबर बताना है, कैसा, बड़े से बड़ा नंबर बताना है, जिसको अगर हम इससे डिवाइड करें तो इससे डिवाइड करें तो, और इससे डिवाइड करें, हर बार कंडीशन में क्या बचना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड ना हो, हमेशा रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? पहले तो देखो आप लोग, एलसीएम नहीं, जब अधिकतम की बात करें तो हम लोग एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ कैसे लेंगे? गैप वाले से एचसीएफ ले सकते हैं ना। 556 लिखा हुआ है, 763 लिखा हुआ है और 349 लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, किसी का भी ले लो आप, फैक्टर कर लो चाहे तो, या दोनों का कर सकते हो आप लोग। ठीक है, पहले एक काम करते हैं, पहले इन दोनों का कर लेते हैं, फिर इन दोनों का कर लेते हैं। रीज़न क्या है, इनके गैप कम पड़ेंगे आपको। तो अगर मैं 349 करूँ तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 7 16, 207 हो जाएगा। और ये सेकंड वाले का भी कितना हो जाएगा, इसका भी 207 हो जाएगा। दोनों का गैप कितना है, 207 है। अब एक बार बताओ, अगर दोनों का गैप 207 का है तो मैंने कहा था आपको क्या करने के लिए, 207 के ना फैक्टर कर लो चाहे तो। जैसे अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो दोनों का फैक्टर कर लो। ठीक है, अच्छा इसका गैप, इन दोनों का क्या क्या गैप होगा, 414 आ रहा है फिर तो। 69 कॉमन है। देखो सुनो सुनो सुनो, हमें एक ऐसा नंबर बताना है, एक बार फिर से सवाल को समझते हैं। हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो, जिससे अगर हम इसको डिवाइड करें तो भी 4 रिमाइंडर है, जिससे हम इसको डिवाइड करें तो भी 4 है, और जिससे इसको डिवाइड करें तो भी 4 आ जाए। ठीक है ना। अब इसके दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये, एक काम करते हैं पहले तो ना, 556 जो लिखा हुआ है और लिखा हुआ है 763 और लिखा हुआ है 349। ठीक है, पहले जरा एक बार 4 घटाना है इसमें से, तो क्या आएगा, 552 आ जाएगा। ये 4 घटा हुआ तो कितना आएगा, 759 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 345 आ जाएगा। ठीक है ना। अब जरा इनका गैप लो आप लोग, इनका गैप लो पहले तो 7 बच गया हमारे पास, ये बच गया हमारे पास, 4 में से 4 गया 0, और ये बच गया 207 आ गया। ठीक है ना। अभी भी देखो आप लोग सेम ही आएगा ना, 207 आ जाएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है इन तीनों को जो डिवाइड करेगा, 400 कितने, 14 है ना। तो इन सब का एचसीएफ आप निकालोगे ना, तो 6 हाईएस्ट फैक्टर जो आ जाएगा 69 आ जाएगा। तो 69 को जब आप डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 4 आएगा, 69 से इसको डिवाइड करो तो भी रिमाइंडर 4 आएगा, इससे करोगे तो भी रिमाइंडर 4 आएगा। अब जिन लोगों को कन्फ्यूजन है कि ऐसे सेम सवाल हमने पीछे किया था, इसमें एलसीएम निकाल रहे थे, सुनो ध्यान से भाई, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ना एक वर्ड का डिफरेंस है। जब एलसीएम वाला क्वेश्चन था तो हमें एक ऐसा नंबर बताना था जिससे ना इन तीनों नंबरों को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर आए। ठीक है ना। लेकिन एचसीएफ के केस में आपको ऐसा नंबर बताना है जिसको, जिस नंबर को इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर आए। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। वहां पे ऐसा नंबर बताना था
जिसको इन तीनों से डिवाइड करना था। यहाँ पे ऐसा नंबर बताना है जिससे ये तीनों डिवाइड हो, ठीक है ना। एलसीएम के केस में आपको ऐसा नंबर बताना था, बड़े से बड़ा या छोटा से छोटा, जिसको फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर से डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर आए, जैसे हमने पीछे किया था सवाल। और ये जो एचसीएफ का केस होता है, इसमें आपको ऐसा नंबर बताना है, ठीक है, जिससे इन तीनों को डिवाइड करना पड़े। उल्टा चलना है इसमें, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है ये, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है आपको। इसको लिख लो आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ कर सकते हैं। ध्यान से सुनना भाई, जो लोग नए हैं मैथ्स में, इन सवालों को जब आप करोगे पिछली क्लास के और ये क्लास के, तो आप बहुत ही बारीकी से इसको थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, ठीक है, कि क्या कहना चाह रहा है, आपको आइडिया लग जाएगा इसमें। एक चीज को और ध्यान रखना आप लोग, इसकी एचसीएफ के केस में ना, ये जो हमें दे रखा है ना रिमाइंडर, ये आप नहीं भी घटाओगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक घटाऊंगा तो भी इनका डिफरेंस उतना ही रहेगा, अगर सब में से इक्वल घटा रहा हूँ। तो आप इनका एचसीएफ निकालो या इनका निकालो, तो भी हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, एक्चुअली इक्वल रिमाइंडर है ना। इक्वल रिमाइंडर के केस में आप इसको घटाओ, देखो इक्वल ही तो माइनस होंगे। अगर आपके पास 10 रुपए हैं और मेरे पास 8 रुपए हैं, फिर दो दो घटा दिए, तो देखो मेरे पास 10 है, आपके पास 8 है, कितने गैप है हमारे बीच में? 2 रुपए का गैप है ना। अब मैं 2 रुपए अपने भी कम कर देता हूँ, आपके भी कम कर देता हूँ, तो भी कितने का गैप रहेगा? 2 का ही गैप है, गैप चेंज नहीं होगा, क्योंकि इक्वली अमाउंट दोनों में से माइनस हो रहा है। तो आप जितना गैप इनमें था, इक्वली ही सब में से आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो गैप चेंज नहीं होगा, गैप उतने का उतना ही रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करो सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन। Let x be the largest number which when divides 955, 1027 and 1075, the remainder in each case is the same. Which of the following is not the factor of x? इनमें से कौन सा x का गुणनखंड नहीं होगा? अब देखो इसमें तो क्या कह रहा है कि हर बार रिमाइंडर कैसा बच रहा है, सेम बच रहा है, लेकिन रिमाइंडर दिया नहीं है, तो हमें रिमाइंडर की जरूरत भी नहीं है। मैंने कहा जब आपको रिमाइंडर सेम बच रहा होगा तो आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे क्या ले लेना है, गैप ले लेना है। अब देखो कितने का गैप आएगा इसके बीच में, 2 आ गया, 72 का आ गया। अब एक बात, अब 72 किसकी टेबल में आता है? क्या 2 की टेबल में आता है? 2 को छोड़ दे, इसके हिसाब से चलते हैं। 4 की टेबल में आता है 72? आता है। 8 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 12×6 = 72 होता है। 16 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो 16 की टेबल में नहीं आता, यानी कि ये जो नंबर है बेसिकली, ये जो नंबर है वो, इसका गुणनखंड कौन सा नहीं है, तो 16 नहीं है। यानी सारे इसके फैक्टर बनेंगे, लेकिन 16 की टेबल में नहीं आता, तो 16 फैक्टर नहीं बनेगा। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में तुमने 2 बार गैप निकाला था या 3 बार, तो आप दोनों बार निकाल लो या तीनों बार निकाल लो, किसी का भी फैक्टर 16 नहीं बनेगा।
करें ट्राई, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने से वापस पीछे आओ जरा, फिर से ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो पहला सवाल आपने किया था और इसमें हमें बताना था ऐसा नंबर जिसको इससे डिवाइड करें, इससे करें, इससे करें, तो हर बार रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 4, या यूं कह लो सेम रिमाइंडर आना चाहिए ना। अब ध्यान से सुनना आप लोग, क्या क्या नंबर है, 556 और क्या था 7, और तीसरा क्या था 349 था। ठीक है, आपने 349 था, आपने इसका एसएफ क्या निकाला, 69 निकाला ना, आपने इसका एसएफ क्या निकाला, 69 निकाला था। अब ध्यान सुनना जरा, 556 को आप जरा 69 से डिवाइड करो, 69 से डिवाइड करो। अच्छा एक काम करते हैं, प्रॉपर निकाल के देखते हैं, छोड़ हटाओ, हमें कैसे पता चला 69 है, हम नहीं मान रहे। आओ देखो सुनो, पहले आप गैप निकालो इन सबके। तो इसका गैप कितने का आया था हमारा, 207 का, और इसका गैप कितना आया था 400, और इन दोनों का गैप भी कितने का आया था 207 का। आप चाहो तो ना इसको ब्रेक कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। हाईएस्ट फैक्टर देखो 207 के जो भी फैक्टर बनेंगे, जैसे देखो 207 को अगर मैं ले जाऊं, क्या ये 2 की टेबल से जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 से लेकर जाते हैं, 3 से 18, 3 में 27, क्या 69 किसी की टेबल में आता है, 3 में आता है, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, क्या 23 आता है, नहीं। इसका फैक्टर तोड़ लो आप लोग, 414 का, 2 से जाएगा ये तो 207 हो गया, फिर 3 से जाएगा तो हो जाएगा 60, फिर 3 से जाएगा तो हो जाएगा 23 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे फिर से देखो 207 तो होगा, फर्स्ट वाले की तरह ही बन जाएगा ये भी, 3 से लेके जाओगे 69, फिर 3 से लेके जाओगे 23, यही ना। इन सब में कॉमन क्या है भाई, 23 तो सब में कॉमन है, और क्या कॉमन है सब में, 3 कॉमन है, यानी ये हाईएस्ट नंबर है जो इन सबको क्या करेगा, इसलिए इनका एचसीएफ क्या है, इन सबका 69 आया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो ये मैंने एचसीएफ निकाला है, क्या ये हर बार ऐसे निकालूंगा, बिल्कुल नहीं निकालूंगा, मैं सिर्फ एक गैप ले लूंगा, क्या ले लूंगा, मैं सिर्फ एक गैप ले लूंगा, और इसके ना फैक्टर तोड़ लूंगा मैं ऐसे, जैसे 207 को मैंने तोड़ा, 3 पे चला गया, ठीक है ना। अब बचा क्या हमारे पास 69। देखो आपको सिंपल से फैक्टर तोड़ने हैं, हालांकि आपको थोड़ा सा लॉजिक भी इसमें लगाना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट जो फैक्टर बनता है ना, जनरली वही आंसर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। बाकी नहीं तो आप तोड़ के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 69 हमारा एचसीएफ आ गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जरा मैं 556 को अगर डिवाइड करूं, 556 को किससे डिवाइड करूं मैं, 69 से, तो कितने पे चला जाएगा मैक्सिमम ये, 48, 9 8 72 का, 48 15, 552 पे चला गया जी, कितने पे, 8 पे चला गया ये। तो रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, और वो कितना कह रहे थे, 4 ही कह रहे थे। दूसरी कंडीशन में आप डिवाइड कर लो, 763 को डिवाइड करके देख लो, यहाँ भी रिमाइंडर पता है कितना आएगा, 4 ही आएगा। और तीसरे को डिवाइड करके देख लो, यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा आपका, 4 ही आएगा, ठीक है ना। यानी 69 वो मैक्सिमम नंबर है जिसको इससे डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर इक्वल आ रहा है, इससे करने पे भी इक्वल आ रहा है, इससे करने पे भी इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पे अगले सवाल में आ जाओ जरा, इसमें ऐसा नंबर बताना है जिसको इन सब से डिवाइड करने पे आपको इक्वल रिमाइंडर आए। तो जब आपने एचसीएफ निकाल लिया, अब एचसीएफ कैसे निकालो, चलो इसका डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं एक बार। क्या क्या नंबर थे, 955, 1027 और 955, 1027 और क्या था 1075। गैप लो जरा इनका, क्या गैप आएगा भाई इनका, 72 का गैप आ रहा है इनका, 48 का, और इनका 120 का जोड़ देंगे, है ना। तो अब देखो 72 को जरा ले जाते हैं, 2 की टेबल से जाएगा, 36 दूनी 72 होता है, फिर 2 से जाएगा 18 पे, फिर 2 से जाएगा 9 पे, फिर 3 से जाएगा 3 पे, और फिर 3 से जाएगा 1 पे, खत्म। फिर 48 को ले जाते हैं जरा, 2 से जाएगा 24 पे चला जाएगा ये, फिर 2 की टेबल में चला जाएगा 12 पे, फिर 2 की टेबल में चला जाएगा 6 पे, फिर 2 की टेबल में चला जाएगा 3 पे, ठीक है। फिर 120 को जरा ले जाते हैं, 2 से चला जाएगा 60 पे, फिर 2 से चला जाएगा 30, फिर 2 से चला जाएगा 15, फिर 3 से जाएगा और 3 से जाएगा, राइट। कॉमन क्या क्या भाई इनमें, क्या दोनों में 2 कॉमन है, दो जो है गाइस वो 3 बार कॉमन है शायद, है ना। 2 जो है वो 3 बार कॉमन है, यानी 8 कॉमन आ गया हमारे पास, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। और देखो 3 जो है वो एक एक बार तो है ही है सब में, 3 पे 15, ठीक है कोई बात नहीं, तो 3 ले लेते हैं एक बार, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास ये 24। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास
24। अब आप 24 से डिवाइड करके देख लेना, हर बार रिमाइंडर इक्वल आएगा। और मैं पूछ लूँ इस सवाल में कि क्या रिमाइंडर होगा, ये सवाल में पूछ लेता अगर मैं आपसे, तो आपको ये डिवाइड करना पड़ता है। जैसे 955 को अगर आपने 24 से डिवाइड किया, 955 को आपने किससे डिवाइड किया, 24 पे, तो 24 चौक 96 होता है, 24 से 72 ले जाओ आप लोग, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 पे चला जाएगा, और कितने पे जाएगा ये फिर 10 पे, 9 पे, 9 पे ले जाते हैं जरा, 9 चौक 36 का 6, 9 दूनी 18, 19 20 21, तो 9 बज गया और 2 से गए, तो कितना रिमाइंडर आ जाता, हर बार 19 आएगा। यानी कि ये क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक ऐसा नंबर x बताओ जिससे इसको डिवाइड करे, तो हमारा x का मान कितना आ गया, 23 आया था ना, 23 को इससे डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 19 आएगा, 23 से इसको करोगे तो भी कितना आएगा, 19 आएगा, 23 को इससे करोगे तो भी। लेकिन हालांकि इसने मुझसे x का मान, इसने हमसे पूछा कि x का 23 आया था, 24 आया था, इसने हमसे पूछा कि 24 का x जो है उसका फैक्टर कौन सा नहीं है। तो भाई देखो सुनो, 24 जो है 6 की टेबल में आता है, 8 में भी आता है, 4 में भी आता है, 16 की टेबल में 24 नहीं आता, इसलिए ये फैक्टर नहीं है 24 का। बाकी इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है ये। इसके सवालों के पीछे का ना प्रॉपर लॉजिक ये चल रहा है इनके पीछे। नहीं, जो हाईएस्ट देखो 2 सब में है, फिर दोबारा 2 सब में है, फिर तिबारा, मैक्सिमम 3 बार कॉमन है ना। 3 यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ले लिया मैंने। अब बताओ, वो नंबर लेना जो सब में कॉमन है। हाँ, जैसे मान लो 2 को आपने देखा, 2 एक बार कॉमन है, फिर 2 दोबारा कॉमन है, फिर 2 दोबारा कॉमन है, तो मैंने एक ही बार में 8 ले लिया। फिर उससे आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई मैटर। अगला सवाल ट्राई करो आप लोग बजर। अब देखो, अब एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आ रहा है, ये इसको ट्राई करो आप लोग। इस बार क्या कह रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, जो मैंने 19 निकाला था वो पूछा है इस बार। ट्राई कीजिए एक बार, देखो आता है नहीं आता, फिर देखते हैं। बताना, हाँ।
करें क्या? कोई समस्या तो नहीं आ रही कि समस्या ही समस्या आ रही है? अच्छा चलो ध्यान से सुनना आप लोग, समस्या आएगी, ध्यान से सुनना आप लोग। जहाँ पे 7 का टेबल आ जाएगा, यहाँ 13 का टेबल आ जाएगा, जहाँ 17 का टेबल आ जाएगा, जहाँ 19 का टेबल आ जाएगा, वहाँ समस्याएं आती रहेंगी। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जब आपने इनका गैप निकाला, कितने का गैप आया इनका? 19 से 21 का। वैसे तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी ही है, लेकिन ध्यान से सुनना, ये आया हुआ नहीं क्वेश्चन है, ये मैंने ऐड ऑन किया है। और आपको पता है ये जो 1921 है ना guys, ये 17 और 113 का पेयर है, मतलब इसका फैक्टर है ये 17 का और 100। जनरली हम 2 का रूल लगा लेते हैं, 3 का लगा लेते हैं, 4 का लगा लेते हैं ना, लेकिन 17 इन नंबरों से हम जनरली बचते हैं और इसी में से एक का फैक्टर है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, इसमें से हाईएस्ट कौन सा है? 113। जब आप बाकियों को निकालोगे ना तो उसमें भी 113 कॉमन आएगा। देखो कभी भी याद रखना, आपके सामने कोई नंबर आ जाए ऐसे, अब जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो ये 72 आया था ना लास्ट, यहाँ पे 72 आए थे यहाँ पे। तो अब मान के चलो मुझे इन सबका एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ 72 थोड़ी है, एचसीएफ तो 24 था। लेकिन मैं 72 को अब कैसे सॉल्व करूंगा? ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। इस 72 के कितने फैक्टर बन सकते हैं? देखो एक में बन सकता है 8 गुना में 9 बन सकता है आपका, है ना, इस तरीके से एक को छोड़ करके बनाना है आपको। और आपको बन सकता है कितना? 24 गुना में 3 बन सकता है, 12 गुना में 6 बन सकता है, बहुत सारे फैक्टर बन जाएंगे। लेकिन जो हाईएस्ट वैल्यू होगी ना वही हमें उठानी होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फैक्टर बन गया हमारा, ये जो फैक्टर बना इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है वो मैंने उठा ली, तो इनका एचसीएफ क्या है? 113 है। अब वो ये कह रहा है क्या कि देखो, यानी कि 113 को जब मैं किससे डिवाइड करूंगा? 2388 से, ठीक है। तो देखो 113 दूनी 226 होता है गाइस, 2 बच गया, 1 बच गया और ये हो गया 8, ठीक है। और फिर से चला जाएगा 113 पे, तो कितना बच जाएगा? रिमाइंडर 15। तो शेषफल कितना आएगा हमारा? नीचे वाला हमारा रिमाइंडर होता है। लेकिन अगर आप दूसरे वाले से करोगे तो भी रिमाइंडर ये आएगा, थर्ड वाले से करोगे तो, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि हर बार सेम रिमाइंडर बचता है, तो हर बार 15 ही बचेगा, ठीक। हाँ 13 आएगा, ठीक है। क्योंकि अच्छा ये आपको हर बार प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने कहा ना 113 को हम इमेजिन नहीं करते, क्योंकि प्राइम नंबर भी है, किसी से कटता भी नहीं है, 17 भी नहीं कट रहा है, इसलिए आपको प्रॉब्लम हो रही थी कैलकुलेशन में। हालांकि ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, ठीक है। इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हाईएस्ट तो नहीं, हमें हाईएस्ट फैक्टर कॉमन लेना है, ठीक है ना। इनका गैप कितने का आ रहा है? शायद आई थिंक 38, है ना। इसका डबल आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, और थर्ड वाले में 57। लेकिन आपको देखो फैक्टर तोड़ के ही कॉमन लेना है। जैसे आपने फर्स्ट वाला जब सवाल किया था ना, ये वाला जब हमने किया था, तो इन तीनों में 207 आ रहा था, है ना। लेकिन आपको वो नंबर डायरेक्ट नहीं लेना है, उसका फैक्टर तोड़ के लेना है। जैसे यहाँ पे देखो एक 207 से तो तीनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये डिवाइड हो रहे हैं, ये थोड़ी हो रहे हैं, ठीक है ना। वो चीज़ है, तो आपको इनके फैक्टर तोड़ के लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है 207 को मैंने तोड़ा, इसको भी तोड़ा, इसको भी तोड़ा, तो मेरा कॉमन फिर क्या बचा? 60। ये एक्चुअल नंबर जो इनको डिवाइड करेगा। और देखो अगर आप 207 ले लोगे ना यहाँ पे, तो आप इनका एचसीएफ निकालोगे, जबकि हमें एचसीएफ तो इनका निकालना है, ठीक है ना। जब आप ये जो गैप आया हुआ है यहाँ पे पीछे, अभी अभी जो आपने निकाला, आप कह रहे हो कि 1900 कितना, 1921 का गैप है, तो वो क्यों नहीं एचसीएफ हो जाता? तो 1921 का जब आप एचसीएफ निकालोगे ना, तो वो उन नंबर का एचसीएफ आ जाएगा जो गैप है। हमें गैप का थोड़ी निकालना है, हमें तो एचसीएफ इनका निकालना था एक्चुअली। और वो तब निकलेंगे जब आप इनके फैक्टर तोड़ना चालू करोगे, तब निकलेंगे वो। और 113 भी। तो हाईएस्ट, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हमारा हाईएस्ट वैल्यू हमें लेनी है, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, चलो मान के चलो, अच्छा इसने कहीं क्वेश्चन में लिखा हाईएस्ट? लिखा तो नहीं है।
लेकिन एक बात लिखिए, क्या लिखिए इन्होंने, तो इन दोनों में से 3 डिजिट वाला कौन सा है हमारा, इसलिए भी हम रुक गए। ठीक, पीछे तो दूसरा क्वेश्चन है। क्या सबको लिया मतलब, पहले एक मिनट देखो, इन्होंने बोला है यहाँ पे हाईएस्ट, है ना, और अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हाईएस्ट नहीं बोला, उसने बोला है 3 डिजिट। तो इसलिए समझदारी से जो है ना, बिना टाइम वेस्ट करे, इसका और कोई 3 डिजिट का ब्रेकआउट बनेगा ही नहीं, सिर्फ 117 पे बनेगा एक्चुअली, इसलिए भी हो गया। बाकी आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, फैक्टर निकाल के भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ नहीं है, बट आपको फिर भी ध्यान रखना है, आगे कभी आ जाए तो। आगे बढ़े, चलो आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन शायद, नहीं है, एक मिनट रुक जाओ। हम्म, हाँ जी, कह रहा है कि वो हाईएस्ट नंबर ज्ञात करो जिसको जो उसको अगर इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना है, और इससे डिवाइड करो तो रिमाइंडर है 20, और इससे कराऊँ तो रिमाइंडर है 25।
ये ना ऑप्शन एक करेक्ट कर लेना गाइस, यहाँ पे 71 होगा। ध्यान से सुना आप लोग। कह रहा है ऐसा नंबर बताओ जिससे इसको डिवाइड करे तो ये आए, इससे करे तो ये आए, इससे करे तो ये आ जाए। हम ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, कि हम ऑप्शन से डिवाइड करके चेक करके देख लें। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से सुना आप लोग। 7, पहला नंबर क्या हमारा 7 9, दूसरा है 1 0 8 5 और तीसरा हमारा 1 2 3। पहले वाले में रिमाइंडर कितना चाहते हैं वो 16, दूसरे वाले में चाहते हैं वो 20 और थर्ड वाले में चाहते हैं वो 25। तो 1 बच गया, 8 बच गया और सॉरी अब जब आप इसका एचसीएफ निकालोगे, पहले तो अब इनका गैप निकालोगे है ना, गैप निकाल के आप एचसीएफ निकालो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट भी एचसीएफ निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो हाँ, इसका कितना आ रहा है 280, नहीं 4 आ गया और ये आ गया 8 आ गया और ये आ गया आपका 9 में से, हाँ ठीक है 284 आएगा। 284 का आई थिंक ये 4 गुना है ना, हाँ ये फैक्टर बन जाएगा इसका। यहाँ पे गैप देख लेना कितने का 140 और फर्स्ट और थर्ड वाले का 326, ठीक है। इनका आप एचसीएफ निकालो, एचसीएफ जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। हेलो, हाँ जी। सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड करते हैं तो हर बार रिमाइंडर क्या आता है, y आता है। तो x और y का मान क्या होगा। अब मैंने कहा था रिमाइंडर निकालने का तरीका क्या, अगर आपको गिवन ना हो तो आप क्या करो, गैप का एचसीएफ निकालो, है ना। देखो 1062 1134 और क्या है 1182, इनका गैप कितने का आ जाएगा देख लो आप लोग। तो 2 हो गया, 7 6 13 हो गया और ये हो गया हमारा 0, तो 72 का ही गैप है। इनके बीच में कितना गैप है हमारा, ये ज़्यादा है, 12 में से 4 गया तो 8 बच गया और ये हो गया 7 में से 3 गया तो 48 का गैप है। और इनके बीच में भी गैप आप निकाल सकते हो चाहो तो, ठीक है। वो गैप हो जाएगा आपका 0 और 2 का और 120 का, है ना। अब इनका एचसीएफ क्या आएगा, ऐसा कौन सा नंबर है बड़े से बड़ा जो इन तीनों को डिवाइड करेगा 24। इनका एचसीएफ क्या आएगा 20, फैक्टर से निकाल लो या डिवाइड से निकाल लो, ठीक है ना, या इनका गैप देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा नंबर x है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो ये x का मान आ गया बेसिकली। वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर रहा है तो क्या रहा, हमेशा इक्वल रिमाइंडर रहा, तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी 24 होगी। अब जरा एक को डिवाइड करके देख लो आप लोग, जरा 1062 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे 24 से, तो 24 चौक 96 हो जाएगा, हमारा बचेगा कितना, ये बच जाएगा। फिर 24 चौक 96 यानी कि नीचे क्या बच जाएगा हमारा 6 बच जाएगा। तो हर बार रिमाइंडर क्या आता है, बराबर आता है, तो बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, तो इसने हमसे पूछा x माइनस, आ रहा हूँ एक मिनट, x माइनस में y क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू कितनी है 20 और y की वैल्यू कितनी है
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अच्छे से देखना भाई, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया है। नमस्कार जी। आप करवाते हैं? जी 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 जी। मेरा बताइए। बेटा है, उसको अच्छा अच्छा, क्या ग्रेजुएशन होगी उसकी या चल क्या? रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी। चल रहा हो तो क्या हो गया? यस, एग्ज़ाम डेट है ये, एग्ज़ाम हो रहे थे उस समय। नहीं, उस समय हम आंदोलन कर रहे थे कि बच्चा मरे तो मरे लेकिन नौकरी मिलनी चाहिए, मुझे याद है। हाँ जी, अगला सवाल कीजिए एक बार ट्राई। सेम वही क्वेश्चन है, देखो m निकालना है आपको और n निकालना है, जैसे d और r था ना वैसे x और y था वैसे ही सेम, उसको सॉल्व करना है। कोरोना कैसे चल रहा था? मार्च में कोरोना आया था, जुलाई में तो मैं पढ़ा रहा था, मतलब एक वेव आई थी रुक गया था, उसके बाद तो नॉर्मल। स्कूल तो स्कूल तो खैर कोई नहीं, स्कूल तो बच्चे ज़्यादा नाजुक है ना, ये कंपटीशन वाले बच्चे थोड़े हार्ड होते हैं, ये झेल लेते हैं। क्या कह रहे हो, क्या आ रहा है? ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना भाई, ये दिल्ली पुलिस 2020 के भी क्वेश्चन है। ठीक है, दिल्ली पुलिस 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, आपको तीनों का गैप निकालने की जरूरत नहीं है, दो का गैप निकाल के भी कॉमन फैक्टर निकालोगे तो आ जाएगा। जो दो में कॉमन होगा वही तीन में कॉमन होगा।
कितना आ रहा है देखिए, कैसे निकालोगे एचसीएफ भाई? किस मेथड से निकालना चाहते हो आप लोग? डिफरेंस से निकालो। कितने का डिफरेंस? तो ऐसे निकाल लेना, चाहे तो डिफरेंस से निकालो चाहे फैक्टर से निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। 200 कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा? m हो जाएगा। अब देखो किसी एक को डिवाइड कर लो, जैसे 4 5 4 6 को आपने किससे डिवाइड किया? 213 से। तो 213 का डबल कितना होता है? 426 होता है। तो 426 से ना आपने कर दिया इसको, तो 14 में से 6 गया, 8 बच गया। ये कितना बच गया हमारे पास? 4। 4 में से 2 गया तो 2 बच गया। 3, ये तो कट गया ना, ये 6 हो गया। अब ये कितने पे? फिर से वही, एक मिनट, ये 2 पे गया था ना, ये अच्छा 1 पे जाएगा, ठीक है। 213 हो जाएगा। तो कितने का गैप बच जाएगा हमारा? 73 का। ये क्या हो जाएगा हमारा? n हो जाएगा। उसने हमसे पूछा क्या? उसने हमसे पूछा 2m माइनस का 3n पूछा हुआ है। तो m की वैल्यू कितनी हमारी? 70, ये 213। तो 213 से इसको गुना कराएंगे हम लोग, और n की वैल्यू कितनी है? 73 है, तो 73 से गुना कराएंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 426 माइनस का 9 और 219। तो 9 7 16 हो गया, और ये हो गया 1 0, और ये हो गया 2। तो कितना आ गया हमारा? 200। यहाँ पे ना लास्ट में वो कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, मतलब कि प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। कर लोगे आप लोग? अगला नेक्स्ट कीजिए। ये लास्ट क्लास है इसकी एलसीएम एचसीएफ की ना। सेम ही पैटर्न है, सेम ही क्वेश्चन है, तो कर दीजिए। कितने कितने के इन सब का गैप निकाला? कितने का गैप है इसमें? 852 का और 1491 का। आपने इनका एचसीएफ निकाल लिया, 213 आ गया। तो यही हमारा क्या हो गया? बेसिकली डी हो गया। अब आपने जब 4749 को आपने डिवाइड किया किससे? 213 से। तो 213 का डबल कितना होता है? 426 होता है, ठीक है। तो 16 में से 6 गया, 8 बच गया। 14 में से 6 गया, 8 बच गया। ये हो गया हमारा कितना? 6 में से 2 गया, 4 बच गया, और ये हो गया, ठीक है। कितने पे जाएगा? फिर से 2 पे चला जाएगा ये, 426। तो ये हो जाएगा 6, तो 63 आ रहा है। ये क्या हो गया हमारा? आर।
अब इसने हमसे बोला डी प्लस आर, यानी 213 प्लस में 63, तो कितना आ जाएगा हमारा 276 आ जाएगा। ठीक है, ये सब छोड़, टाइपिंग एरर है ये सब, डी प्लस आर बताना है आपको। ठीक है, जब गूगल से ट्रांसलेट होता है तो कुछ चेंजेस हो जाते हैं उसमें। आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ। HCF में लगभग लगभग इतना ही है। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, ये मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं कुछ कुछ जो कर रहे हैं हम लोग। इसमें LCM के भी क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको और HCF के भी क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग लिख लो, आप लोग लास्ट टाइप या मिसलिनियस जो भी है। मिसलिनियस में आपको क्या करना है, मिक्स क्वेश्चंस करने हैं, कुछ LCM के कुछ HCF के। ठीक है, अब जैसे देखो, ये वैसे हम ये टाइल वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं एक ऑलरेडी, है ना। क्या कह रहा है, एक हॉल है और हॉल का डायमेंशन कितना है। हॉल की देखो, आपको पता है कैसा हॉल है, रेक्टेंगुलर हॉल है ना भाई। एक हॉल का डायमेंशन कितना है, ये इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है, 30 मीटर और 60 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेथ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 23 मीटर और 40 सेंटीमीटर। तो आपको पता है अगर मैं इसको पूरे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो गया 3000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3060 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और यहाँ पे 100 लगाओगे तो हो जाएगा 2340 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा था गाइस कि जैसे मान के चलो ये आयताकार हॉल है और उसमें मुझे क्या लगानी है, टाइलें। और आपको पता है कैसे बोल रही है, कम से कम कितनी टाइलें लगेंगी। तो कम से कम तो भाई नहीं, कम से कम लगाना है तो टाइलों का साइज कैसा होना चाहिए, बड़े से बड़ा, है ना। यहाँ पे देखना लॉजिक है, कम से कम अगर टाइलें लगानी है तो बड़े से बड़ा लगा। अच्छा, सबसे कम क्या होगा, एक लगा दो आप, इसी साइज का एक ले आओ और लगा दो, जो कि पॉसिबल नहीं होता है लॉजिकली। ठीक है ना, तो हम ये जो HCF निकालेंगे ना इनका, ये हमने लास्ट, मैंने आपको लास्ट जब हमने ये क्वेश्चन ये कर चुके हैं ऑलरेडी, इसमें बता रहा हूँ आपको, ये CDS का क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है ना, इसका HCF जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, टाइल की साइड हो जाएगी। ठीक है ना, तो 3060 का, और इसका HCF कितना आ जाएगा हमारा, 30 आ जाएगा। नहीं, हाँ देख लो, टाइलों की कम से कम, नहीं नहीं ये तो अलग चीज़ है। चलो एक काम करते हैं, निकाल लेते हैं ना, सुनो 2340 है ना। ठीक है ना, या रफली निकाल, हाँ निकाल सकते हैं बस, लेकिन दो ही हैं तो ज़्यादा रिस्क ना लें। ठीक है, दो दो दूसरा क्या था हमारा 30, जरा इसका फैक्टर करो, 10 से ये भी जा रहा है, 10 दूनी 20 हो गया, 10 से 30 240 हो गया, और ये 10 से भी जा रहा है ये भी। ठीक है, क्या ये 2 से जा रहे हैं, 2 से ले जाते हैं चलो, और ये भी 2 से जा रहा है। अब तो कुछ जा रहा है, ये 3 से ये नहीं जाएगा, ये तो चला जाएगा बट ये नहीं जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। 13 से चला जाएगा, 13 एकम 13, नहीं 13 से ये नहीं जाएगा, सेकेंड वाला 13 से नहीं जाएगा। दोनों के दोनों ऐसे नंबर फंस रहे हैं। हाँ, क्या, अच्छा अच्छा 6 आएगा, 6 आएगा, हाँ। 3 2 एकम 2 हो गया, 2 5 2 2 3 6 हो गया, 3 एकम 3, 13 से कह रहे हो आप, नहीं अब 3 से ले जाते हैं, 3 से चला जाएगा, 39 हो गया, और ये हो गया 51। ठीक है, तो अब क्या आ गया हमारे पास, ये अभी भी देखो 3 से जा रहा है ये, 13 से, और ये चला है कितना 17, अब नहीं जाएगा। अब गुणा करा लो, ये सारे के सारे कॉमन है ना हमारे पास, तो कितना हो गया 10 3 30 3 90, 90 दूनी 180। तो इन दोनों का HCF कितना आ गया हम लोगों के पास, 180 HCF आ गया इन दोनों का। मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, इन दोनों का HCF आ गया 180। अब मैंने ये कहा था गाइस, ध्यान से सुनना आप लोग, जब कभी भी आप किसी फर्श पे टाइल लगाते हो तो एक तरफ होता है फर्श का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ फ्लोर, फर्श का एरिया, और एक तरफ होता है टाइल का
एरिया, लेकिन एक टाइल थोड़ी लगती है, उसमें तो बहुत सारी टाइलें लगती है ना, तो नंबर ऑफ टाइल से क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो फर्श का एरिया तो हमारा ये था कितना, 3060 इंटू में 2340, और टाइल का एरिया कितना हो जाएगा, टाइल का एरिया हो जाएगा आपका 180 आया था ना एचसीएफ, और टाइल कैसा हमारा है, स्क्वायर शेप का है, और स्क्वायर का एरिया होता है वन साइड इंटू में साइड। ये सारी बातें एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। तो यहाँ से नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगी कि टाइलों की संख्या कितनी है। तो आप इसको डिवाइड करके देख लो आप लोग एक बार, अगर देखो ये कटना ही कटना है क्योंकि ये इसका एचसीएफ है, 10 से 10 कट गया और 10 से 10 कट गया, फिर देखो 18 का 18 और 18 54 ये कट गया, और ये 18 का 18 और 17 पे कट जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा क्या उन्होंने, 17 इंटू तेरा लास्ट में 221 आ जाएगा, 17 इंटू में 13। ठीक है, टाइलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 221 आ जाएगी। ठीक है, ये बड़ा ही पॉपुलर सा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अगला करें, देखो आप लोग इसको लिख लेना, आप लोग मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है, जस्ट भेज दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन हमें निपटाना है, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर भी करना है। अगला देखो एक क्वेश्चन और क्या कह रहा है, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, इसमें देखो डाटा भी सेम ही है ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना, जब आप इसको करोगे ना तो आपको ऐसे हो जाएगा, ये इसका आंसर शायद 180 तो आ ही रहा था हमारा एलसीएम, एचसीएफ सॉरी, तो 180 तो सब में ही है। लेकिन जब आपने एक और इसमें सॉल्व करोगे ना, इसमें चूंकि थोड़ा सा अलग डाटा है, इसकी वजह से थोड़ा सा अलग आंसर आएगा। मतलब इसने टाइल की डायमेंशन के साथ साथ टाइलों की संख्या भी पूछ ली है। लास्ट वाले में हमसे क्या पूछा था, सिर्फ टाइलों की संख्या पूछा था, लेकिन अगर यूं पूछता ना कि टाइलों का डायमेंशन क्या है, तो वो होता 180 इंटू में 180। ठीक है ना, नेक्स्ट चला गया वो, इधर है, ये 180 इंटू में 180 हो जाता। ठीक है, और टाइलों की संख्या कितनी आ गई थी हमारे पास, 221। तो सब कुछ सारा सवाल अगला वाला सेम ही है, इसको आप लोग ट्राई कर लेना, कर जरूर लेना। हाँ, इस इसमें नहीं, मतलब साइड, टाइल की भुजा, और जो हमने एचसीएफ निकाला था वही टाइल की भुजा होती है, और टाइलों की संख्या साथ में पूछी हुई है। ठीक है, तो दो चीज़ आपको इसमें सॉल्व करनी है, क्योंकि वर्गाकार टाइल है ना, मैंने भी तो ये पीछे 180 180 लिखा था, वही वर्ग, हाँ तो वही पूछा हुआ, डायमेंशंस मतलब भुजाएं, तो वर्गाकार टाइल की भुजाएं क्या होती है, ये लेंथ, इसकी चारों दोनों भुजाएं सेम होती हैं, दोनों क्या इवन चारों भुजाएं, तो एरिया निकालने के लिए इसकी भुजाएं, मेन भुजाएं इसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, तो इसने 180 बाई 180 लिया हुआ है। विमाओं का मतलब मेन भुजा, जैसे हम आयताकार की पूछो ना, आयत की भुजाएं क्या होंगी, तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ बताओगे, ऐसे ही वर्ग में भी, और साथ में टाइलों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट वाला है, इसको ट्राई करना आप लोग। नेक्स्ट पे एक बार आ जाओ आप लोग, ये क्वेश्चन सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ है सी सेट के एग्जाम में। ठीक है भाई, एक ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है ना, उस पर क्या हो रहा है, पहले प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल, क्या हो रहा है, पहले हरे से लाल हो रहा है, और फिर लाल से वापस से क्या हो रहा है, हरा हो रहा है। ठीक है, अच्छा हरे से लाल बदलने में, हरे से लाल बदलने में इसको कितना समय लग रहा है, 25 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, पहले सिग्नल, तीन सिग्नल लगे पड़े एक्चुअली, ये पहला सिग्नल मान लो, ये दूसरा और ये तीसरा, तो पहले वाले को लग रहे हैं 25, दूसरे को लग रहे हैं 39, और तीसरे को लग रहे हैं क्या, 60 लग रहे हैं। अब पहले तो इनका आप लोग जरा एलसीएम निकालो, बताओ कितना आएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तीन सौ नब्बे, 390 तो नहीं आना चाहिए, 390 नहीं आएगा।
एक जीरो छूट गया, 3900 आएगा इसका एलसीएम। मैंने क्यों बोला पता है, क्योंकि मुझे पता था कि एंड तक एलसीएम की दिक्कत आएगी। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 30। अच्छा एक चीज़ और, ये सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में, तो हमारा एलसीएम भी किस में आएगा, सेकंड में ही आएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये मान के चलो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जहाँ पे 3 रेड लाइट है, एक जल रही है हर एक वो 25 सेकंड पे, एक जल रही है हर एक 39 पे, और एक जल रही है हर एक 60 पे। तो जब ये पहली बार एक साथ ग्रीन से रेड होंगी ना, उसके बीच में ये लोग कितना समय लेंगे, 3900 का जो एलसीएम आ रहा है ना वही, और दूसरी बार जब लेंगी तो भी कितना ले लेंगी, 3900 का। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, 3900 सेकेंड को अगर मैं आवर में बदलूं, ठीक है, या मिनट में बदलूं 1 मिनट के लिए, तो कितना आ जाएगा। या तो एक काम कर सकते हो आप लोग, 2 बार भी आप कर सकते हो, इसको डिवाइड भी कर सकते हो। देखो 39 इंटू 39 कितना हो जाएगा हमारा, 78 हो जाएगा, सेकेंड है ना। अब आप एक काम कर लो, आप लोग इसको आप 60 से जरा करना डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, 6 कम 130 क्या आ जाएगा, ये मिनट आ जाएगा। अभी ये आवर में नहीं आया, क्योंकि सेकंड को 60 से करोगे तो मिनट आता है। ठीक है ना। 130 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्या हम इसको 120 जमा में 10 लिख सकते हैं क्या। ठीक है ना। और 120 मिनट कितना होता है हमारा, 2 घंटा और 10 मिनट होता है। अब ध्यान से सुनना, जब यानी कि ये हर एक 2 घंटे 10 मिनट बाद ग्रीन से वापस ग्रीन पे पहुंच जाएंगी। तो आखिरी बार ये कब जली थी, 2 बजे, है ना। तो इसमें 2 घंटा 10 मिनट आप ऐड करोगे तो अगली बार ये वापस से ग्रीन कब हो जाएंगी, 4:10 पे। ठीक है, ये सी सेट का सवाल है जो पूछा गया है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये 2 बार कर दिया, इसकी वजह से 2 बार लिया हुआ है कि ग्रीन से रेड हो रहा है फिर रेड से ग्रीन हो रहा है। एसएससी में जो सवाल पूछे गए हैं उसमें बस जनरली वो एक ही बार करते हैं। जैसे हमने घंटियों वाला पीछे सवाल किया था शायद कि 6 घंटियां एक साथ बज रही हैं, तो वही है, 3 रेड लाइट एक साथ जलना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले ग्रीन से रेड फिर रेड से ग्रीन होते हैं वापस से। ठीक है, तो पहली बार 39 फिर वापस से 39। हाँ तो मिनट आवर से कर लो आप, आवर से कर लोगे तो भी हो जाएगा ये। हाँ 3600 हो जाएगा फिर, नहीं नहीं ज़्यादा नहीं होगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप 7800 को सुनो, 7800 हमारा क्या है, सेकंड है। अगर आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर आएगा मिनट में। लेकिन आपको पता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो आप 3600 से करोगे तो सीधे सीधे आवर में आ जाएगा अभी। ठीक है, अब आप इसको करो जरा, काटो। नहीं नहीं, हाँ देखो 36 दूनी 72 आ गया, 72 और 6/36 आ गया, है ना। अब देखो ये जो 2 आया ये तो 2 घंटे हो गया, और इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, ये 1/6 हो गया ना, और 60 मिनट होते हैं, तो ये कितना आ गया हमारा, 2 घंटे। ये ऐड कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो सेकंड से भी, क्योंकि रिमाइंडर बच गया ना हमारे पास। जब आप 78 को आपने किससे डिवाइड कर दिया, आपने 30, तो बच गया 72 पे चला गया, तो रिमाइंडर जो बच गया वो मैंने रिमाइंडर ऊपर लिखा है। ठीक है, और फिर काटा इसको। बाकी मैंने कहा ना आप 60 से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान देना, एक इन्होंने ना कल एक डाउट पूछा था, वो भी देख लो आप लोग। सुनिए, मान के चलो गाइज एक सर्कुलर ट्रैक है, क्या एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है ऐसा, और इस पे 3 लोग खड़े हैं, ए बी और सी। ये बहुत डेप्थ में भी सवाल जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी लाइटली बता रहा हूँ आपको। ए जो है वो 20 मिनट में एक चक्कर लगाता है, सी जो है वो 30, बी जो है वो 30 मिनट में मान लो, और सी जो है वो 10 मिनट में मान लो। ठीक है, तो पहला सवाल कि वो तीनों एक बार कब मिलेंगे, एक साथ कब मिलेंगे। ठीक है ना, तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वही होगा। इन तीनों का एलसीएम बेसिकली क्या आएगा, 60 मिनट आएगा, यानी हर एक 60 मिनट के बाद वो एक साथ कहीं पे खड़े मिलेंगे। ठीक है ना, तो जब कभी भी इस तरह का टाइम दिया तो टाइम से जो आप एलसीएम निकालते हो ना, वही उनका एक साथ मिलने का टाइम होता है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था कुछ कुछ ऐसा ही है, हालांकि वो इससे आगे का क्वेश्चन है, एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा। अब देखो आपको टाइम दिया था तो आपने सीधे सीधे एलसीएम दे दिया, लेकिन ऐसा होगा कि सवाल में कि आपको वो टाइम देगा ही नहीं। आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुना में समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना में समय। ये बिगनर्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी। डिस्टेंस बराबर होता है क्या, स्पीड इनटू में टाइम होता है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, डिस्टेंस बराबर अगर स्पीड इनटू टाइम होता है तो या तो आपको सवाल में डायरेक्ट आपको टाइम दे देगा, कर लो आप लोग चुपचाप से ऐसे बस आंसर आ जाएगा, या तो
आपको टाइम ना दे करके आपको डिस्टेंस दे देगा और आपको दे देगा क्या, स्पीड दे देगा। आपको क्या देगा, डिस्टेंस, और तो वहां से क्या आ जाएगा फिर हमारा टाइम आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखना सवाल, देखना मैं सवाल का बस आइडिया दे रहा हूं आपको। सवाल ये है हमारा पहला, यूं बोलेगा कि एक सर्कुलर ट्रैक है, यूं बोलेगा एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी जो लेंथ है ना, जिसकी जो लेंथ है वो मान के चलो 120 मीटर की है। कितने मीटर की है, 120 मीटर की है। और ए की जो स्पीड है गाइज, ए की जो स्पीड है वो मान के चलो 40 मीटर प्रति सेकंड है, 40 मीटर पर सेकंड है। और जो बी की स्पीड है मान के चलो 1 मिनट के लिए, वो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि 30 मीटर पर सेकंड है। तो इसमें आपको कहीं टाइम तो दिया नहीं है, हम लोग टाइम निकालेंगे। कैसे टाइम निकालेंगे, ए की टाइमिंग कैसे आएगी, टाइम ऑफ ए कैसे निकालेंगे भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से। डिस्टेंस कितना है हमारा 120 और इसकी स्पीड कितनी है, तो ए को कितना समय लग जाएगा, 3 सेकंड लग जाएंगे, है ना। और इसका भी सेम डिस्टेंस, टाइम ऑफ बी अगर निकालना है आपको तो डिस्टेंस अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारा 100 और इसका टाइमिंग क्या है। अब इन दोनों का जो हम एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो हर एक 12 सेकंड पे वो मिलेंगे। समझ मेरी बात आपको। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा वो कुछ कुछ ऐसा, ये इस कैटेगरी का था। अभी मैं आपको इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग रेस का, उसमें भी ये रिपीट हो जाएगा, इसलिए मैं भी ज़्यादा आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बाकी जिनको समझ में आया वो उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कितने क्वेश्चन रह गए अभी, और ठीक ये क्वेश्चन देखो आप, देबाजी का देखो, सुनो क्या कह रहा है। एक मेरे पास रस्सी है जिसकी लंबाई कितनी है, 102 मीटर है। ठीक है, एक रस्सी की लंबाई कितनी है, 119 मीटर है। एक की लंबाई 153, दूसरे की 204 है। ये कह रहा है क्या कि इनको ना इक्वल लेंथ में काटना है, सबको इक्वल लेंथ में काटना है। जैसे हर एक 5-5 मीटर ही काट ली, और ऐसा काटना है भाई कि कोई वेस्ट ना हो, मतलब प्रॉपर यूटिलाइज हो जाए। ठीक है ना, ऐसा आपको काटना है कि देखो मान के चलो, एक मिनट, मेरे पास मान के चलो 12 लीटर का एक ड्रम है, 12 लीटर का क्या है, एक ड्रम है, और मैं आपको 5 लीटर का एक जग देता हूं। क्या उससे आप पूरा पानी निकाल लोगे, 5-5 करके 2 बार, तीसरी बार तो निकालने लायक 5 लीटर है ही नहीं। जबकि कंडीशन ये है कि जग हमेशा भरना चाहिए। ठीक है ना, तो नहीं निकल सकता, है ना। हमें एक ऐसा वैल्यू इनका निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमें ऐसा वैल्यू, अब देखो इसमें वही सेम कहानी है। 102 मीटर का हो गया हमारा, 119 मीटर का हो गया, 153 का हो गया, और 204 का। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा, किस लेंथ का टुकड़ा हम रखें कि ये भी पूरा कट जाए, ये भी पूरा कट जाए, ये भी पूरा कट जाए, और ये भी कट जाए। मतलब ऐसा हाईएस्ट नंबर जो इन सबको क्या करे, डिवाइड कर दे बेसिकली। ये क्या इसमें लिखा तो नहीं है, लेकिन ये इससे यही निकल रहा है कि मैक्सिमम साइज। ठीक है ना, ठीक है। तो अब ध्यान सुना, इन सबका एचसीएफ पता है क्या आएगा, किसकी टेबल में आ रहे हैं सारे के सारे, 17 की टेबल में आ रहे हैं। यानी कि अगर मैं 17 मीटर की रस्सी काटूंगा तो सारे कट जाएंगे फिर ये। अच्छा एक चीज और, अगर मैं 17 मीटर की रस्सी से काटूंगा, पहले वाले को तो पता है कितने टुकड़े मिलेंगे मुझे, 6 टुकड़े मिलेंगे, 6 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। दूसरी वाली जो रस्सी है गाइस वो कितने टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी, 7 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। थर्ड वाली जो रस्सी है वो कितने टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी, 9 टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगी। और लास्ट वाली जो है वो 204 वाली 12 पे हो जाएगी, 12 पे या हाँ 12 पे ही हो जाएगी। ठीक है ना। तो एक बार बताओ मुझे, पहली वाली से 6 टुकड़े मिले, दूसरी वाली से 7 मिले, तीसरी वाली से 9 मिले, और चौथी वाली से 12 मिले, तो कितने हो गए, 9 2 11 21 28, 28 और 6 28 और 6 एक मिनट, 7 6 13 ना, 13 और 9 3 22, 22 और 34 होना चाहिए। इसका फिर इसका करेक्शन करना पड़ेगा, एक मिनट मैं क्रॉस चेक कर देता हूँ आंसर। हाँ ये वाला आंसर 34 है, ये मिस प्रिंट है, ये 34 होगा। तो टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे पास। और अगर सवाल में यूं पूछता कि ये बताओ कि उस टुकड़े का साइज कितना है, तो सिर्फ 17 मीटर का वो टुकड़ा होगा। मतलब अगर सिर्फ साइज पूछता तो यहीं पे बात रुक जाती, लेकिन उसने पूछ लिया टुकड़ों की मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, तो 34 अलग अलग आ जाएगी। ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी। ठीक है, अब
ये थोड़ा सा है, बाकी मैं आपको इसका सॉल्यूशन भेज दूँ। कह रहा है कि मान लीजिए सबसे छोटी संख्या, मान लीजिए x जो है ना, x सबसे छोटी संख्या है जिसको 12, 18, 20, 30 से भाग करना है, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है। ठीक है, तो x 147 से और x जो है वो 47 से क्या है, डिविजिबल है यदि, और इससे भी यदि, क्वेश्चन सही नहीं लिखा, ठीक है, और x और इसका HCF y, हाँ अब ठीक है, यदि x और 1932 का HCF क्या है, y है, तो y का अंकों का हाँ हाँ सेम वही वही कोई, हाँ ये वही के वाला क्वेश्चन है गाइज। 12, 18, 20, मैंने इसको मिसलेनियस में इसलिए रखा है क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। पहले आप इनका क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, क्योंकि इसने बोला है छोटी से छोटी संख्या, तो इन सब का जो भी एलसीएम आएगा उसके साथ हम लोग क्या रखेंगे, है ना, के रखेंगे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, के प्लस 2 हो जाएगा ये, ठीक है, डिवाइड बाय, अब कह रहा है कि 47 से डिविजिबल है ना, तो 47 से डिवाइड करके इसको छोटा कर लेंगे। ठीक है, मैं इसका वो बता देता हूँ आपको, इसको अटेम्प्ट कर लेना आप लोग। ये है इसका आंसर, 10 बताया हुआ। ठीक है, ये जो हमने पीछे किया था के वाला क्वेश्चन उसी के बेस्ड पे मैंने आपको हल्का सा आइडिया दे दिया। एलसीएम ले लेना आप लोग, 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, और इसको शॉर्ट करके फिर जैसे के का मान रखते थे ना 1, 2, 3, 4, उस प्रकार से आपको रखना है ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर कोई शुरू करेंगे। ठीक है, और सुनो ध्यान